नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। आज जारी होगा बीजेपी का दूसरा संकल्प पत्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए नजर आएंगे। इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी करेगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए नजर आएंगे और इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दूसरा संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा और ये संकल्प पत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो जारी करते हुए नजर आएंगे। और बड़ी बात, इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस संकल्प पत्र में किन किन बातों का जिक्र किया जाता है, युवाओं के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपना पहला संकल्प पत्र जब जारी किया था तो उस संकल्प पत्र में आपने जरूर देखा होगा कि किस तरह से तमाम वादे किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बुजुर्ग के लिए हो, तमाम जो लोग हैं उनके लिए तमाम बड़े वादे किए गए हैं। और आज दूसरा संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा और इस संकल्प पत्र में खास तौर से युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके। पीयूष, कब ये संकल्प पत्र जारी होगा और युवाओं के लिए क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र का पार्ट 2 जो है वो जारी करेगी और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं अनुराग सिंह ठाकुर, वो इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे और इस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 8 बड़े कॉलेज खोलने पर बीजेपी खोलने को लेकर बीजेपी जो है वो ऐलान कर सकती है, यानी कि लोगों से वादा कर सकती है इस संकल्प पत्र में। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि छात्रों के लिए बस और मेट्रो में मुफ्त सफर का भी जो ऐलान है वो बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। हालांकि जब संकल्प पत्र 2 जारी किया जाएगा तो आधिकारिक रूप से किन किन बातों का उसमें जिक्र होता है, क्या कुछ वादे किए जाते हैं बीजेपी की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपने देखा कि संकल्प पत्र पार्ट 1 जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जारी किया था तो सीधे तौर पे उसने आयुष्मान की बात करें, इसके अलावा अतिरिक्त 5 लाख बीमा की बात करें स्वास्थ्य को लेकर, उसका ऐलान जो है वो किया गया था। अटल कैंटीन का ऐलान किया गया था, वादा किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2500 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा है प्रति महीना, वो किया गया था। तो तमाम तरीके के वादे पार्ट 1 संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से किए गए थे। अब ऐसे में पार्ट 2 में क्या कुछ वादे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देखने वाली बात होगी। करीब 11 बजे के आसपास संकल्प पत्र 2 जो है वो जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी और इस दौरान तमाम जो बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं दिल्ली, उनकी मौजूदगी रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी रहेगी। और बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और दिल्ली विधानसभा का चुनाव आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन बात खास तौर से युवाओं को आकर्षित करने की करें तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले ही बस और मेट्रो को लेकर ऐलान कर चुके हैं। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। इतना ही नहीं, बात कांग्रेस की कर रहे तो कांग्रेस ने 8500 रुपए देने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में जब आपने लोगों से बातचीत की बीजेपी के पहले संकल्प पत्र को लेकर तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? कितना लोग बीजेपी के संकल्प पत्र पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो चुनावी वादे जिस तरीके से किए जा रहे हैं तमाम लोगों से, और वर्तमान में जो सरकार है वो तमाम जो योजनाएं चला रही है, तो ऐसे में चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी और कांग्रेस की ये कोशिश है कि किस तरीके से बेहतर जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो जारी किया जाए ताकि आम आदमी पार्टी की चुनावी वादों को उसमें टैकल किया जा सके और उससे बेहतर संकल्प पत्र बनाया जा सके। और यही कारण है कि चाहे वो युवा हो, चाहे वो आम लोग हो, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हों, उनको अलग अलग जो सुविधाएं देने की कवायद है या जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं संकल्प पत्र के जरिए किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम वही संकल्प करेंगे, हम वही वादे करेंगे जो निभा पाएंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हम ना निभा पाए। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अन्य पार्टियां सिर्फ वादे करती हैं, उसे निभा नहीं पाती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका।